सदा सिर मथे लली चली दा यार दे मखौलना एक बमड़ा दम डाउन जट्टा तो दलेर लम्मे पौन लगे करे कोई दौड़ना ओ हाथ खुला रख। Yes, dear. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Vijay. Good morning. Good morning, sir. How are you all? Good? Yes, sir. All good, all good. Okay. Yeah, okay. We'll be continuing with SHM, tides by SHM. So I hope now all of you are well aware SHM कैसे करना है. Few steps, probably with the practice you will remember all these steps, so it's not so difficult, but yes, it takes time a little bit. So आज का क्वेश्चन हमारा सर एक चीज पूछनी थी मुझे, अपन वो चालू करने से पहले सर, ये जो STEL पढ़ाया था ना कल आपने, क्या कराया था बच्चे? TLV STEL, मैं समझा नहीं, कैन यू रिपीट? सर थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू शॉर्ट टर्म एक्सपोजर. हाँ, ओके, यस. हाँ सर, उसमें ये था कि at 15 minutes time weighted average exposure should not be exceed at any time during a work day. Even if the overall 8 hours TLV TW is below the TLV TWA, worker should not be exposed more than 4 times a day to concentrate between TLV TWA and TLV STL. इस लाइन का मतलब नहीं समझा, बाकी तो मैं सीधे सीधे समझ गया. उसमें पहले वाले में 8 घंटे 40 वीक के हिसाब से कितना ही कर लो और दूसरे वाले में पहुंचना ही नहीं चाहिए. इस वाले में क्या है? दोबारा से पढ़िए जरा, लाइन क्या है? At 15 minutes time weighted average exposure that should not be exceed at any time during a work day, even if the overall 8 hours TLV TWA is below TLV TWA, workers should not be exposed more than 4 times a day to the concentration between TLV TWA and TLV STL. Yeah, probably what he is trying to say is that you have to see उसकी TLV क्या threshold limit value क्या, it is normally given in ppm. So under that ppm you may be working out that it is, you can expose the worker for 8 hours. So कोई hard and fast नहीं है कि that means 8 hours. So sometime you have to see कि what type of concentration of the gas is there, so you can reduce it to the lower limits. So keep it less all the time on the safer side. तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इतने ppm दे दी है, इसके लिए हमारी 8 आवर्स की वैल्यू है तो हम 8 आवर्स ही उसको रखें. ओके, सो देयर वेयर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि उसकी फॉर वेरियस गैस कंसंट्रेशन द TLVs आर गिवन इन द वेरियस पब्लिकेशंस. ओके सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को इसी सेम क्वेश्चन में, जो कंपाउंड्स या जो वो होते हैं जिनका तीनों ही नहीं होता, जैसे STL नहीं होता या TWA नहीं होता या सीलिंग लिमिट नहीं होती, उसके लिए क्या अप्लाई होता है? Yeah, उसके लिए again we will see if I have no example, it's very simple. If I have no value for this and I feel there is a gas which can be toxic, which can be anything, so first of all हम अपना, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि मैं उसकी मेजरमेंट करता हूँ कि उसके अंदर कितनी परसेंटेज, बाय LEL ले लो या बाय किसी चीज़ से भी ले लीजिए. अगर मेरे को एक्सट्रीम इमरजेंसी है, अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो व्हाई शुड आई एंटर. अगर मेरे को एक्सट्रीम इमरजेंसी में एंटर करना है तो ऑफ कोर्स वी विल टेक द प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की डेटा ही नहीं है मेरे पास. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितने आपके हाइड्रोकार्बन या जितनी ये गैसेस हैं इसका डेटा आपके पास रहेगा, कहीं ना कहीं बुक्स में से आपको डेटा मिल जाएगा. एंड हमें तो मेन थिंग देखनी है इज द सेफ्टी की. यार व्हेन आई एम एक्सपोजिंग समबडी so he should not be at any danger. So उसका सिंपल मेथड है कि कंटिन्यूस वेंटिलेशन. कंटिन्यूस वेंटिलेशन से हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन. अब आप देखिए, अगर आप क्रूड ऑयल कैरियर में है, डीस्लजिंग हम करते थे, तो इवन देन कि स्लज रहेगी
चाहे उसकी कंसंट्रेशन कम दिखा रहा है, बट स्लज से क्या होता है, गैस जनरेट होती जाती है, इट कीप्स ऑन जनरेटिंग, बट कंटिन्यूस वेंटिलेशन है, पावरफुल वेंटिलेशन है, वो गैस को एक्सट्रैक्ट करता रहता है, तो कुछ हार्म नहीं होता। तो ये चीज़ हमने उस वक्त देखनी है कि कंटिन्यूस वेंटिलेशन प्लस मेजरमेंट दोनों हैं, कुछ नहीं होता, सेफ रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ एज अ चीफ ऑफिसर बेसिकली जो हम प्रोडक्ट्स हैंडल कर रहे हैं या क्रूड हैंडल कर रहे हैं, उसका हमारे पास डेटा रहता है कि यस ये चीज़ इसमें है। एंड गैस फ्रीइंग मोस्टली प्रॉब्लम आती है जब हम गैस फ्री करते हैं कि यार लिमिट आप सेफ है कि नहीं सेफ है। नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, रेगुलर आया है ये, TLV TWS TL, इसलिए मैंने कहा, और 5 नंबर का एक उस पर लिखने को आता है, 4-5 ऑप्शन होते हैं 25 नंबर के, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक बार। चल मैं कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, गुड यू रिमाइंडेड मी, आई विल डू लिटिल मोर रिसर्च ऑन इट एंड इसके थोड़ा और इजी वे से जितना मेरे पास डेटा मिलता है उसमें और कलेक्ट करके आई ट्राई टू सेंड यू। गुड, ठीक है, ऐसा रिमाइंड करा दीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आया है प्लस ये डेटा इनफ नहीं है, तो मैं भी थोड़ी रिसर्च करता हूँ। ठीक है। यस सर। यस सर, एक बात पूछनी थी। हाँ बच्चे बोलो। सर ये शॉर्टर हार्मोनिक कांस्टेंट मेथड कौन सा है, ये सेम है क्या? सेम बच्चे सेम, SHM सेम, उधर शॉर्टर मेथड है ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड शॉर्टर मेथड। बाकी तो जो सर, लॉन्गर मेथड है, हाँ जी, वो आपका टाइट टेबल के शुरू में दिया हुआ है। देखो शुरू में अगर आप टाइट टेबल खोलोगे बिगिनिंग पेजेस में, वो 40 स्टेप्स वाला मेथड है। ठीक है सर। क्योंकि तो मेरे पास अगर टाइट टेबल वो देता है तो आई कैन स्ट्रेट वे उस बुक को खोल के वहां से भी देख के उस मेथड को कर सकता हूँ। बट ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तभी आप कर सकते हो। सो समटाइम ही मेंशन कि शॉर्टर मेथड से कर दीजिए। अगर आपको लॉन्गर मेथड आता है तो इफ ही डजंट मेंशन, लाइक इफ ही सेज कि यस पावर, लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, एट भावनगर बाय हार्मोनिक कांस्टेंट मेथड, इफ यू आर गुड इन लॉन्गर मेथड आल्सो, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। चाहे आप उसको बुक से लीजिए, वो आप जो बुक के शुरू में भी दिया है, जब तक आपने क्वेश्चंस नहीं किए तब तक आप उस मेथड से भी नहीं कर सकते। इन माई ओपिनियन, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं डालता हूँ तो आई विल गिव यू द बुक, ये ले यार ये बुक ले लो और यहाँ से करके दिखा दो। व्हाट इज द हार्म, देयर इज नो हार्म। बट जस्ट इमेजिन कीजिए, जब तक मैं उस मेथड को गो थ्रू नहीं करता, आई एम ऑल्सो, इफ यू आस्क मी, अगर मेरे को भी लॉन्गर मेथड से करना है तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने के लिए। हाँ, आई एम यूज टू शॉर्टर मेथड, आई विल बी वेरी क्विक इन दिस, देयर इज नो हार्म। बट इफ यू मेंशन शॉर्टर मेथड देन ऑफ कोर्स ये जो है ये उसी में से निकाला हुआ है, इसको शॉर्ट किया हुआ है। ओके, ओके सर। हो गया। ओके। Yeah. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा बच्चे अटेम्प्ट कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ टाइट 1000 hours 23rd Jan at Bhavnagar by harmonic constant method. So we have discussed enough, so let's see कहाँ तक पहुँचते हैं। Z0 निकालिए, इसका आपके सामने है वैसे, बट ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर स्विच ऑफ करवा दीजिए कैमरा, हो गया अटेंडेंस। ओके मैम, ओके। थैंक क्या यू। डियर यू गाइस कैन स्विच ऑफ द कैमरास प्लीज।
हाँ बच्चे बोलो। सर वो जो हमने एमएल के लिए किया था ना, डब्ल्यू का वैल्यू टेबल 6 सर, वो एक बार बता देंगे थोड़ा उसके पाउट। ओके ओके ओके, 1 minute, लेट मी गेट दैट। टाइम टेबल नहीं खोले मैंने आज। या डियर देखिए, आप टाइम टेबल में जाओगे, सो यू गो टू व्हेन इट इज रिटन डब्ल्यू अंडर। टेबल 6 पे आ गया हूँ, टेबल 6 पे आ गया हूँ, 2 डेज आ गया उसके बाद से। या ओके, आपने टेबल 2 से टेबल 6 से, और टेबल 6 से आपने x की वैल्यू 2 ले ली, इजंट इट? हाँ जी। हाँ जी, x की वैल्यू 2 मिल गई ना। इस x की वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, दैट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस what you call the spring tides, spring tides will occur 2 days, that is जो आपकी x की वैल्यू है, the spring tides will occur 2 days after the full moon or the new moon। तो अब हमने फुल मून या न्यू मून देखना है, जो मेरी डेट इन क्वेश्चन है उसके नजदीक। आफ्टर नहीं सर, बिफोर नहीं। after the after the full moon or the new moon। see बच्चे, high water will take place, the spring tide will take place, normally full moon होगा उसके बाद ही spring tide होगा ना। हाँ जी हाँ जी। ये सिंपल है कि स्प्रिंग टाइड मीन मैक्सिमम टाइड तभी उठेगा ऑन न्यू मून डे और फुल मून डे। तो नॉर्मली क्या है कि समटाइम इट टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, समटाइम इट टेक्स प्लेस मे बी आफ्टर 1 day, आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days ऑफ द फुल मून और न्यू मून। तो एक्स की वैल्यू हमें यही बताती है दैट द स्प्रिंग टाइड विल अकर 2 days आफ्टर द न्यू मून और द फुल मून। सो आपने उसके न्यू मून और फुल मून की डेट देख ली, वहां सर से वहाँ आप। आ गया हाँ जी, कौन सी डेट आई 23rd के नज़दीक? सर, 19th। ओके, सो 19th आई, x की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स द स्प्रिंग टाइड विल अकर ऑन 21st। हाँ जी। एंड मैंने टाइड निकालना है 23rd का, दैट मीन्स 21st एंड 23rd 2 days आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। अब यू गो बैक टू कॉलम टेबल 6 एंड वहाँ पे जो कॉलम आपका 2 days आफ्टर और बिफोर है, उस लाइन में आके फॉर दैट पोर्ट, फॉर दिस भावनगर जो नंबर है 4346, उसके अगेंस्ट देखिए आपको जेडो की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर, 614 ना, 6.14। करेक्ट। ठीक है सर। एंड ओके। उसमें आपने सीजनल करेक्शन नीचे लगा देनी। इन दिस केस आल्सो सीजनल करेक्शन इज कमिंग 0, जो आपके नीचे बॉटम ऑफ द पेज पे एज यूजुअल जो हम देखते हैं। ठीक है सर, समझ गया। ओके सर, अगर ये जैसे इसका तो था, मेन पेज था, मेन स्टैंडर्ड पोर्ट था, अगर कोई नॉर्मल पोर्ट हो, सेकेंडरी पोर्ट हो, उसमें फिर हम पहले उसका स्टैंडर्ड पोर्ट का देखेंगे। करेक्ट, बिकॉज सी हमने देखा है अभी स्टैंडर्ड पोर्ट सेकेंडरी पोर्ट का है कि उसका टाइडल बिहेवियर तो स्टैंडर्ड पोर्ट की तरह से, उसमें भी वही इफेक्ट होगा। ठीक है सर, उसमें सीजनल क्वेश्चन उसकी लगा के, नॉर्मल जो नॉर्मल, वो उसको ऑपोजिट नहीं लगाना, उसको सेम जैसे वो लगाते हैं करेक्ट वही करेक्ट लगानी। करेक्ट। ठीक है सर।
सर 7.548 है क्या? Very good. Yeah. Good. $7.5465 very good. सर हाँ जी, अच्छा बोलो। इससे पूछना था सर, अगर 2r प्लस f4 की वैल्यू ऐसे जैसे ये बढ़ जाती है 360 से, हाँ, कर सकते हो और ऐसे भी रहने दीजिए, बस ये एंगल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हाँ तो 360। अगर 483 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नो नो नो। क्योंकि सर पहले हम कई क्वेश्चनों में ना 500 500 भी आया हुआ है, तब कोई तब बात भी चेंज नहीं करा, बट आंसर सही आता था। करेक्ट, आप कोई भी देख लीजिए, cos ऑफ 483 और cos ऑफ 360 और cos ऑफ 123 विल बी सेम वैल्यू। ओके और सर ये स्मॉल आर का क्या बताया था कि वो माइनस होगा तो उसको 180 प्लस कर देना, करेक्ट करेक्ट 180 प्लस। या
ठीक है। क्या डियर हो जाएगा तो बताओ। सर वो स्मॉल आर जो नेगेटिव है उसको वही 180 ऐड किया ना सर, मतलब 180 से। करेक्ट बच्चे, करेक्ट।
अच्छा, जिनका ये हो गया, शुड आई शो यू अनदर वन गाइस वी हैव फिनिश्ड? एक साथ करना है। तो नेक्स्ट दिखा दो सर। ओके ओके, ये लीजिए, ये इट गिव्स यू, इट कवर्स एवरीथिंग, कैलकुलेट द ओवरहेड क्लियरेंस एंड द यूकेसी। नेटवर्क में क्या हो जाता है यार? क्वेश्चन लिख लो सर, क्वेश्चन लिख लो बच्चे, लिख लो। सर ये हमने ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी किए थे ना सर? ये नहीं यस किए। एसएचएम नहीं था, मतलब वो सिंपल वाले थे ना सर? करेक्ट करेक्ट। तो सर अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो डिफरेंस फिर? अब देखिए, उसने कहा है वेसल शेड्यूल टू पास एट 12:30 आवर्स, तो यहाँ पे उसने आपको टाइम दे दिया है। उन क्वेश्चन में हमने किया था व्हेन द वेसल कैन अर्लीस्ट पास अंडर द केबल्स। यस यहाँ सर। से एक हिंट मिल जाता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए, अदरवाइज फिर वही बच्चे पोर्ट को देखो। अच्छा एंड वही। दिस इज ATT1 है कि अगर इसमें वो तो नहीं है, शैलो वाटर करेक्शंस। करेक्शन, यस सर। ठीक है सर, ठीक। सर एक बार आंसर दिखाएंगे इसका सर? इस क्वेश्चन का हाँ सर। कर लिया आपने? हाँ सर, ये किया था, परसों किया था सर। ओके ओके, वेरी गुड। सो इसका आई थिंक क्लियरेंस अंडर यूकेसी इज 0.5। हाँ सर, 2.597 ओवरहेड क्लियरेंस। ओवरहेड कितनी आई आपकी? 2.597 सर। क्या ओवरहेड इज 2.6, यूकेसी इज 0.5। HOT कितना है आपका, हाइट ऑफ टाइट? सर ये आई थी 2.803। ठीक है, 2.8 आई तो क्लियरेंस तो स्ट्रेट वे आपका ड्राफ्ट कितना है वहाँ पे, व्हाट इज द डेप्थ अवेलेबल इज 6। 3 डेसिमल तक ले लिया था ना, उसी की वजह से 2.597 आ रही है, तो ठीक है राउंड भाई, ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है।
सर आपने तो जेडो की वैल्यू ली नहीं है सर। मैंने बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की, मैंने रफ में की हुई थी, इसके लिए कहा मैंने यहाँ वैल्यूज नहीं भरी कोई भी। ओके। आप दे दीजिए कितनी आती है, आप वाली भर देता हूँ मैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। टू 2.69 है सर वैसे 2.6। जेडो इज 2.69। सीजनल करेक्शन 0। हाँ जी सर, 0 सर 0।
इसका आंसर Yeah, answer बच्चे इसका 2.8 is the height of tide. yes sir 2.8 and 0.5 Yeah. you can Yeah, and overhead clearance 2.6. okay sir
सर एक बार ओवरहेड क्लियरेंस का बता दोगे, वो नहीं है एक बार। या ओवरहेड क्लियरेंस बच्चे देखिए, इसमें वो कहता है कि आपका the highest point of the ship is 28.5 from the keel. ड्राफ्ट आपका कितना 8.5, ये ड्राफ्ट कितना हो गया 20 मीटर्स, isn't it? अब यहाँ पे वो हाइट दिखा रहा है आपकी, हाइट ऑफ द केबल is 20.4 meters which is from the mean high water springs. mean high water spring की वैल्यू कितनी आई है आपकी? सर कितने बताइए? मीन हाई वाटर स्प्रिंग की वैल्यू कितनी आई है, आपने चेक की होगी टेबल्स में। चेक करनी एक सेकंड करनी थी सर। और स्टैंडी की अगर आप देखिए 1564, सिक्स फाइव सिक्स फोर स्टैंड 4.7 प्लस 0.3, सो 4.7 तो है फ्लैशिंग की एंड ओस्टेंट की करेक्शन है 0.3, सो कितनी होगी 5 मीटर्स। हाँ जी, isn't it? अब ये जो हाइट दी है उसको, केबल की हाइट जो दी है 20.4 मीटर है, दिस इज फ्रॉम द मीन हाई वाटर स्प्रिंग, मीन्स जब आपका टाइड जो था 5 मीटर, हाईएस्ट टाइड 5 मीटर था, तब आपकी क्लियरेंस 20.4 थी, isn't it? यस सर, ओके, अंडरस्टूड। Yeah. Sir, UKC 0.52 और overhead 2.42. ओवरहेड पीछे 2.6 आता है। 6. ट्वेंटी 20.4 है ना तो इसकी क्लियरेंस 20.4 है। नाउ द टाइड इज 2.8 एंड मीन हाई वाटर स्प्रिंग इज 5, दैट मीन्स जो आपका टाइड है इट इज 5 माइनस 2.8 किया 2.2
meters below, so 2.2 और ऐड हो गई, so 20.4 plus 2.2, so क्लियरेंस कितनी होगी 22.6, एंड आपका एयर ड्राफ्ट कितना 20 मीटर, तो ओवरहेड क्लियरेंस 2.6. So I hope everyone can do this, and I think now you are almost perfect. सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस and that will give you the speed. So कहीं पे भी होता है. So let's see once we finish, टाइम बचेगा, एक दो बार फिर प्रैक्टिस कर लेंगे. So जो भी कोई क्वेश्चंस नए आपको दिखते हैं प्लीज़ bring it up. Otherwise it is just the practice of all these things. So secondary and SHM में से ही आपको क्वेश्चन आने हैं, स्टैंडर्ड का तो आएगा नहीं. सर इसका भावनगर वाले में जेडो है ना 6.14 था, वो मुझे मिल नहीं रहा, कैसे निकाला? भावनगर में क्या था आपको, जेडो नहीं मिल रहा? हाँ जी. लगता है आपने क्लास मिस किया जब हम कर रहे थे कि ये जेडो भावनगर का कैसे निकालते हैं. नहीं, नेटवर्क नहीं होगा आपका. सर मेरा तो ओवरहेड क्लियरेंस भी 2.58 ही आ रहा है. चल ठीक है, 2.58 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 6. आपका हाइट ऑफ टाइड कितना आया? 2.82. या 2.82 ले लिया ना, फिर ठीक है, उतना ही आएगा. मैंने 2.8 लिया, इसके लिए 2.6 आ रहा, आपने 2.82 लिया तो 2.58 आएगा. सर एक चीज इसमें मैं पूछ रहा था, कितने डिजिट तक करना है? जैसे आपका पिछली बार वाला भी मेरा 3rd डिजिट पे गलत आ रहा था, ये वाला भी मेरा मतलब ऑलमोस्ट 2nd डिजिट पे, तो कितनी डिजिट पे एंड अप करूं इसे मैं? मतलब मेरे लिए अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे तो आई कैन मेजर द थिंग्स, आई कैन मेजर द ड्राफ्ट, आई कैन सी अप टू 2 डिजिट्स. मेरे लिए तो 2 डिजिट्स सफिशिएंट, isn't it? I can read the draft also up to 2 digits. 3 डिजिट में तो मैं भी आज तक ना ड्राफ्ट पढ़ा, बट आई हैड सेकंड ऑफिसर who to give me draft in 3 digits. But personally my feeling up to 2 digits, 6.14 या 20 मीटर का मैं जहाज लेके जा रहा हूँ 20 मीटर ड्राफ्ट के साथ, तो आई थिंक अप टू टाइड 2.80 is enough. For 2.82 meter is more than sufficient instead of going for 2.821. नो, 2 डिजिट्स इनफ है. कैलकुलेटर से कर रहे हो, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा मत चाहिए. ओके सर. तो आप बच्चे ये कह रहे थे आपका ये जो जेडो की वैल्यू है, बेसिकली यू हैव टू सी फ्रॉम टेबल 6 जहाँ पे आपका डब्ल्यू लिखा होगा जेडो के नीचे. सो यू गो टू टेबल 6 इन द इनिशियल पेजेस ऑफ दैट वॉल्यूम. सर मेरा हाइट ऑफ टाइड 2.803 है. कितना है? 2.803. 2.82 you said? 2.803. ओके ठीक है, 2.803, तो आप उसके साथ ही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपका जो क्लियरेंस है और बच्चा 2 पॉइंट थोड़ा सा और 3 डिजिट में आ जाए. ठीक है. हाइट ऑफ टाइड से आपको क्या पता लगता है कि आपका प्रेजेंट उस वक्त जो हाइट ऑफ टाइड है 2.803 है. ये जो मेरे को क्लियरेंस दिया 20.40, दिस इज व्हेन द हाइट ऑफ टाइड इज 5 मीटर्स. तो 2.803 है अगर आपकी हाइट, तो 5 मीटर से वो कितनी नीचे है? तो 5 मीटर माइनस 2.803 कर लीजिए. टू 2.197. अब इसको 20.4 में अगर आप ऐड करते हो, बिकॉज 20.40 इज द क्लियरेंस फ्रॉम द मीन हाई वाटर स्प्रिंग. आपका जो टाइड है, लेवल ऑफ वाटर इज 1.97 बिलो, तो उतनी मेरे को एक्स्ट्रा क्लियरेंस मिल गई. सो 2.596 आ जाएगा आपका, 2.597. इट इज इक्वल टू 2.6. चलो, ये था आपका बच्चे जेडो वाले का. ठीक है, समझ गया आपने, टेबल 6 निकाला है. क्या किसका डाउट था इस जेडो निकालने वाले का? सर मेरा मिल नहीं रही टेबल 6. टेबल 6 पे जाइए, वहां पे आपको फर्स्ट कॉलम एक्स दिखेगा.
सर ये यूपीएससी वाला आंसर भी एक बार बता दो। हाँ जी, यूपीएससी वाला आंसर एक बार बताओ। का क्वेश्चन का आंसर या 2.8 is the height of tide, 2.6 is the clearance and 0.5 is the UKC. ठीक है डियर, आपके टेबल 6 के ऊपर ये लिखा होगा, देखिए इसकी फोटो ले लीजिए, आप यहाँ से समझ जाओगे। When W is under ZO, table 6 is to be consulted, and from daily predictions of Bhavnagar, you see that the new moon is on which date, and उस डेट के नज़दीक आपने देखना है जो आपके क्वेश्चन में टाइड जिस दिन आपने निकालना है। So the spring tide will occur, x की जो वैल्यू है 2 days after the new moon or the full moon. तो वहाँ से आपने देखना है the ninth, in this case the ninth date in question is 4 days ahead of it. Looking at column 4 against the port 4346, you get the value of ZO. So जैसे आपको 9th फरवरी का निकालना है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, टेबल के ऊपर भी लिखा हुआ है, टेबल 6 के ऊपर ये लिखा है। आई थिंक यू कैन वेरी वेल, आप कर लोगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे दोबारा से एक बारी। ओके ओके सर। या So, okay dear, bye bye then for today. Have a safe weekend. Thank you, sir. Yeah, welcome. Welcome.